गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास सेवेंथ। आप देखने जा रहे हैं आज जो वीडियो हमारा है उसमें मैथ का प्रैक्टिस सेट 4। जैसे कि कल वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 4 के 3 एंड 4 एग्जांपल्स मैंने आपको होमवर्क दिए थे, याद है आपको? तो जैसे कि 3 एंड 4 एग्जांपल हम लोग अभी देख लेते हैं कि इसको किस तरह से करके देखना है। ओके, सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने ये प्रॉब्लम की कच्ची आकृति बना ली है। प्रॉब्लम नंबर 3, इन ट्रायंगल ई एफ जी लेंथ ऑफ एफ जी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ एंगल एफ इज इक्वल टू 65 डिग्री एंड मेजर ऑफ एंगल जी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये जो गणित आप लोग को किताब में दिया है बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को चेंज करना है। देखिए, इन ट्रायंगल ई एफ जी, यहाँ पे लेंथ ऑफ ई जी लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको इसको क्या करना है, एफ जी करना है। क्यों? क्योंकि एफ एंड जी एंगल के बीच में ही हम लोग को रे खींचनी है, लाइन खींचनी है, जो कि यहाँ पे आपको 6 सेंटीमीटर दी गई है। ये आपको पता होना चाहिए। अन्य गणित भी अगर आप लोग देखेंगे ना तो ऐसे ही देखेंगे आप लोग को। जो एंगल यहाँ पे दिया गया है ए एंड टी, तो वही एंगल के बीच में जो लाइन दी गई होंगी उसकी लेंथ आप लोग को दी गई होंगी। यहाँ पे जैसे 6.4 सेंटीमीटर दिया गया है, उसी तरह से लेंथ एंगल एन और पी दिया गया है, तो उनके बीच का ही अंतर आपको यहाँ पे लाइन से खींचना था। जैसे 5.2 दिया गया है, यहाँ पे एक्स और वाई एंगल दिए गए हैं, उनके बीच का अंतर 7.3 सेंटीमीटर दिया गया है। उसी तरह से आप लोग को यहाँ पे एंगल एफ और जी दिया गया है, उसके अंदर का ही बीच का ही अंतर आप लोग को यहाँ पे खींचना है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने कच्ची आकृति बना लिया बेटा, ई एफ एंड जी। इसमें एंगल एफ जी आप लोग को 6 सेंटीमीटर लेना है, एंगल एफ जो है वो 65 सेंटीमीटर दिया गया है, एंगल जी आप लोग को 45 डिग्री लेना है। ठीक है, और इस तरह से कच्ची आकृति बना लेने के बाद अब हम लोग इसको पक्की आकृति में बदलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि आकृति में दिए अनुसार स्केल में आप लोग को एफ एंड जी अंतर ले लेना है। एफ जी अंतर कितना दिया आप लोग को? 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से यहाँ पे 6 सेंटीमीटर अंतर ले लिया है, और 6 सेंटीमीटर अंतर ले लेने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, चांदा ले लेते हैं, और चांदे में हम लोग को जी का अंतर ज्ञात लेना है। देखिए इस तरह से जब मैं यहाँ पे चांदा रख लेता हूँ, तो चांदा रख लेने के बाद आप लोग को यहाँ पे पेंसिल से कितना अंतर लेना है बेटा? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री यानी कि ये राइट हैंड साइड वाली लाइन पर 0, 10, 20, 30, 40 और या 40 और 50 के बीच में 45 डिग्री यहाँ पे मैं टिक कर लूँगा, और इस तरह से मैं यहाँ पे एक लाइन खींच लेता हूँ बेटा। ये मुझे 45 डिग्री की लाइन यहाँ पे मिल गई है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि यही दोबारा चांदा रख कर एंगल एफ हमको 65 डिग्री लेना है, परंतु 65 डिग्री कब लेंगे? इसके लेफ्ट हैंड साइड पे जीरो वाली लाइन पर हम लोग को 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70 के बीच में 65 अंतर आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे पॉइंट कर लेंगे, पॉइंट बना लेंगे, और पॉइंट बना लेने के बाद मैं यहाँ पे स्केल रखकर इसको खींच लेता हूँ, और खींच लेने के बाद जो पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम लोग को मिलेगा उसको इस तरह से डार्क कर लेना है, और यहाँ पे ई लिख लेना है। ई लिखने के बाद हम यहाँ पे 45 डिग्री अंतर लिख लेंगे, यहाँ पे 65 डिग्री अंतर लिख लेंगे, और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लिख लेंगे। तो ये हो गई हमारी आकृति तैयार। अब हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड ये ट्रायंगल आप लोग को बनाना है, इस तरह से बनाना है कि जिसमें लेंथ ऑफ एक्स वाई 7.3 सेंटीमीटर लेना है, और मेजर ऑफ एंगल एक्स आपको 34 डिग्री दिया गया है, मेजर ऑफ एंगल वाई इक्वल टू 95 डिग्री दिया गया है। तो मैंने देखिए आकृति इस तरह से बनाई है बेटा कि एक्स वाई जो है वो सबसे नीचे बन जाए। इस तरह से एक कच्ची आकृति मैंने बनाई, एक्स वाई यहाँ पे 7.3 सेंटीमीटर मैंने अंतर ले लिया है, लिख लिया है, और जेड मैंने ऊपर लिख लिया है। तो एक्स एंगल हम लोग को 34 डिग्री लेना है, वाई एंगल हम लोग को 95 डिग्री लेना है, और ये हमारी कच्ची आकृति बन गई जैसे आप लोग को दिया गया था उसी तरह से। अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले स्केल लेनी है। स्केल में आप लोगों को 7.3 अंतर नाप लेना है। देखिए बेटा यहाँ पे पहली वाली लाइन से एकदम बराबर आप लोग को 7 के सामने 3 लाइन बढ़ती हुई आप लोग को यहाँ पे दिख रही है, यानी कि ये हमारा 7.3 अंतर मैंने ले लिया है। उसके बाद हमको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग चांदा लेंगे, और चांदे में ये राइट हैंड साइड वाला अंतर हम लोग को यहाँ पे कंसिडर करना है। देखिए जहाँ पे लाइन ख़त्म होती है वही अंतर हम लोग को लेना है। यहाँ पे जीरो वाली लाइन हमेशा आपको याद रखना है, जीरो वाली लाइन लेनी है। तो देखिए आप लोग को यहाँ पे कितना अंतर दिया है बेटा, 34 डिग्री अंतर दिया है। तो
0, 10, 20, 30 और 30 के बाद 4 लाइन आप लोग को इस तरह से कंसिडर करनी है। यहाँ पे डॉट मैं बना लेता हूँ। डॉट बना लेने के बाद मैं इस तरह से एक लाइन यहाँ पे खींच लेता हूँ। तो ये हो गया बेटा हमारा अंतर रेडी, यानी कि 34 डिग्री एंगल रेडी। अब हम लोग को क्या करना है, दोबारा चांदे लेना है। चांदे से हम लोग को 95 डिग्री अंतर लेना है। जैसे कि आप लोग को यहाँ पे पता है बेटा, हम लोग को क्या करना है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड वाला अंतर लेना है, जो कि जीरो वाली लाइन हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे। जीरो वाली लाइन से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 के बीच में 95 डिग्री इस तरह से मैं यहाँ पे पॉइंट बना लेता हूँ। जैसे आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है बेटा 95 डिग्री अंतर मैंने यहाँ पे लेना है, तो 90 और 100 के बीच में यहाँ पे डॉट बना लेता हूँ मैं। और डॉट बना लेने के बाद इस तरह से मैं एक सीधी लाइन इस तरह से खींच लेता हूँ। दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मैं जेड से इंडिकेट कर रहा हूँ, और जेड से इंडिकेट करने के बाद यहाँ पे मैंने 34 डिग्री लिया था, वो एंगल मैंने लिख लेना है। यहाँ पे 95 डिग्री अंतर लिया है, वो मैंने लिख लेना है। और इस तरह से ये हमारी आखिरी आकृति यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 हो गया रेडी। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। देखिए आपके नेक्स्ट पोर्शन में आपको यहाँ पे फोर्थ पोर्शन यहाँ पे दिया गया है, जिसमें आप लोग को यहाँ पे जैसे कि टू कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्रायंगल गिवन द हाइपोटेनियस एंड वन साइड, ये चीज़ें दी गई है बेटा। हाइपोटेनियस यानी क्या होता है, कर्ण। क्या होता है, कर्ण। हाइपोटेनियस को हिंदी में हम लोग कर्ण कहते हैं। और एक साइड दी गई होंगी, इस आधार पर हम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। अब आपको पता होगा बेटा राइट एंगल ट्रायंगल यानी क्या होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल यानी होता है समकोण त्रिभुज। अब बेटा समकोण त्रिभुज में हम लोग को जो राइट एंगल लेना है वो कितने डिग्री का होना चाहिए, हमेशा 90 डिग्री का ही होना चाहिए। जैसे आप लोग को यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाने के लिए बोला है, इन ट्रायंगल LMN सच दैट एंगल LMN इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि इसमें जो भी आप लोग गणित देखने वाले हैं ना प्रैक्टिस सेट 5 में, हर एक में एंगल 90 डिग्री ही दिया गया होगा। मतलब ये गणित, इस तरह के गणित आप लोग को अगर परीक्षा में पूछे जाते हैं तो ये समझ लीजिएगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड एग्जांपल्स हैं। ठीक है, और इसमें हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण आपको कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है, और लेंथ ऑफ MN कितना दिया है बेटा, 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग को एलिमेंट ट्रायंगल बना लेना है। कच्ची आकृति हम लोगों ने यहाँ पे बना ली, जहाँ पे हम लोगों ने MN जो कि बेस एंगल होगा, है ना, वो हमने 3 सेंटीमीटर ले लिया है। और हाइपोटेनियस जो है कर्ण यानी कि 90 अंश के डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा को हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं, ये चीज़ को कर्ण कहेंगे। वो भुजा हम लोगों ने यहाँ पे LN कितना लेना है, 5 सेंटीमीटर हम लोग को यहाँ पे ले लेना है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस आकृति को अगर हम लोग करके देखते हैं तो आपके स्केल में हम लोग सबसे पहले नीचे MN ले लेते हैं। MN जो एंगल है वो आपके स्केल में दिए अनुसार 3 सेंटीमीटर यहाँ पे लिया गया है, वो हम लोगों ने ले लिया। उसके बाद हम लोग को चांदा ले लेना है बेटा। चांदा लेकर हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री एंगल की एक सीधी रेखा खींच लेते हैं। पहले यहाँ पे डॉट बना लेंगे। डॉट बनाने के बाद आपको इस तरह से सीधी लाइन खींच लेनी है, ये सब आपको पेंसिल से करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद एंगल N हम लोग को लेना है। एंगल N 5 सेंटीमीटर लेना है। वो कैसे लेंगे बेटा, आपको पता है कि हम लोग को डिवाइडर का इसमें यूज़ करना है। अभी डिवाइडर से हम लोग इस तरह से अंतर चेक करके जीरो लाइन पे इस तरह से अगर डिवाइडर की एक नोक रख लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग को 5 सेंटीमीटर का अंतर ले लेना है। और 5 सेंटीमीटर अंतर ले लेकर इस तरह से N पर एक नोक रखते हुए हम लोग इस तरह से एक चाप मारेंगे। और चाप मारने के बाद एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा, वहाँ पे डार्क कर लेंगे। डार्क कर लेने के बाद दोनों N और L पॉइंट को हम लोग को क्या करना है, जोड़ लेना है। तो ये हो गया हमारी आकृति तैयार। अब हम लोग चलते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 5 की तरफ, जिसमें हम लोग हमारा प्रॉब्लम नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। सो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस सेट 5 लिख लिया है, जिसमें हमने फर्स्ट एग्जांपल देखना है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल्स ऑफ द मेजर्स गिवन बिलो। इन ट्रायंगल MAN, मेजर ऑफ एंगल MAN इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल AN इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ AN इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ MN इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि अभी तक जितने प्रॉब्लम्स हो गए हैं उसमें आप लोग को ओवरऑल आइडिया आ गई है कि इन एग्जांपल्स को करना कैसे है। उस वजह से मैं अब ये प्रैक्टिस सेट 5 में पहला ही गणित करके बता रहा हूँ। फिर प्रॉब्लम नंबर 2, 3 एंड 4 जो गणित आप लोग को यहाँ पे दिए गए हैं, है ना, सॉरी
2, 3 एंड 4, हाँ ये 3 एग्जांपल्स आप लोग को मैं होमवर्क दे देता हूँ, फिर आप लोग ये मुझे करके बताइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे करके एग्जांपल्स करके बता रहे हैं। यदि नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगले वीडियो में मैं इसको और एक बार समझा के बता दूंगा। लेकिन जिनके ये गणित प्रॉब्लम अभी तक जिन्होंने हल नहीं की है, वो आप लोग मुझे प्रैक्टिस सेट का नाम लिखकर पूरे गणितों की फ़ोटो कॉपी लेकर मुझे भेजिए, फ़ोटो लेकर भेजिए व्हाट्सएप पे पर्सनली, ताकि मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोग भी गणित करके देख रहे हैं। तो ये गणित स्टार्ट करते बेटा। तो एक कच्ची आकृति यहाँ पे बना लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने कच्ची आकृति बना ली है, और कच्ची आकृति में आप लोग को इस तरह से एंगल लेना है कि MAN में बीच वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाए, बेस जो है AN, लेंथ ऑफ AN वो 8 सेंटीमीटर बने, और MN जो होगा वो हाइपोटेनियस होगा, वो 10 सेंटीमीटर बने। अब सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि नीचे लाइन 7-8 लाइन छोड़कर हम लोग को इस तरह से स्केल से अंतर ले लेना है बेटा। वो अंतर यहाँ पे 0 वाली लाइन से हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, वो एकदम से ठीक से यहाँ पे 8 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा ना ज़्यादा और ना ही कम। ये 8 सेंटीमीटर अंतर मैंने ले लिया है। इसका नॉमिनेशन हम लोग कर लेंगे AN, ये मैंने लिख लिया यहाँ पे। अंतर जो लिया है 8 सेंटीमीटर हम लोग को लिख लेना है। उसके बाद आपको चांदा लेना है बेटा। चांदे से आप लोग को पता है, सबसे पहले तो हम लोग 90 डिग्री एंगल बना लेंगे। 90 डिग्री तो बीच में होता है, तो हम लोग को डायरेक्टली लेने में कोई हर्ज नहीं है बेटा। हम लोग इसको यहाँ पे 90 डिग्री पे इस तरह से डार्क कर लेते हैं, और डार्क कर लेने के बाद इस तरह से मैं इसको सीधी लाइन द्वारा खींच लेता हूँ। ये हो गया हमारा 90 डिग्री एंगल रेडी। 90 डिग्री एंगल लेने के बाद सबसे पहले हम लोग को डिवाइडर में 10 सेंटीमीटर अंतर लेना है। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे 0 वाली लाइन पर रख कर मैं यहाँ पे 10 वाले पॉइंट पर इस तरह से इसको खींच कर 10 सेंटीमीटर अंतर ले लेता हूँ बेटा। देखिए क्या हमारा ये अंतर 10 सेंटीमीटर है, एक बार और अच्छे से चेक करिएगा। अंतर थोड़ा ज़्यादा है इसके पूर्व जो वीडियो हमने देखे थे उससे कंपैरिजन में, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पे 10 सेंटीमीटर अंतर ले लिया है, और 10 सेंटीमीटर अंतर ले लेने के बाद N पर एक नोक रखते हुए डिवाइडर का मैं इस तरह से इसको चाप मार रहा हूँ, और इस तरह से ये चाप मार लेने के बाद इसको हम लोग यहाँ पे ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे मैं इसको डार्क कर लेता हूँ। ये जो पॉइंट है वो है M। कौन सा पॉइंट है बेटा? M। और इस तरह से मैं M और N को जोड़ लूँगा। जोड़ लेने के बाद यहाँ पे मैं इसका अंतर लिख लेता हूँ, वो है 10 सेंटीमीटर। और ये जो राइट एंगल था यहाँ पे भी आपको यहाँ पे लिख लेना है 90 डिग्री। और ये हो गई हमारी आकृति तैयार। अगर आकृति होने के बाद आपको जैसे पता है कि हम लोग एंगल मेज़र करके देखते हैं, AN बराबर 8 सेंटीमीटर लिया गया है, और MN जो अंतर था वो भी हम लोग चेक करेंगे स्केल से कि क्या वो सही तरीके से 10 सेंटीमीटर है या नहीं। तो देखिए आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है बेटा, 0 वाली लाइन से बराबर 10 सेंटीमीटर तक ये अंतर ठीक से लिया गया है, ठीक है। और इस तरह से 90 डिग्री एंगल है या नहीं वो भी देख लेते हैं। चांदा ले लेंगे हम लोग, और चांदा इस तरह से ठीक से रखते हुए अब हम लोग यहाँ पे इसका मेजरमेंट चेक करेंगे। ये भी 90 डिग्री बनाया गया है। तो इस तरह से ये एंगल्स हम लोग को लेने हैं। अब आप लोग को इसके प्रॉब्लम्स मैं यहाँ पे होमवर्क बता रहा हूँ। इसके जो होमवर्क होंगे बेटा वो क्वेश्चन नंबर हैं 2, 3 एंड 4। ये 3 एग्जांपल्स आप लोग होमवर्क करके मुझे जल्द से जल्द अगले वीडियो के पहले बताइए, और कोशिश करिए इसके पहले वीडियो में जो भी हमारे गणित बचे हुए होंगे वो भी आप लोग कंप्लीट करने की कोशिश करिए। और आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है। सबसे इम्पोर्टेंट है आप लोग अपना ख्याल रखिए, और खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, बाय।